जिंदगी उम्मीद से बड़ी होती है, टूटती है, पर हर बार हौसले से खड़ी होती है। हिम्मत और हौसले का ऐसा उदाहरण जौनपुर में तब देखने को मिला जब एक युवक अपनी मेहनत और हौसले के दम पर वो मुकाम हासिल कर लिया जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। हम बात कर रहे हैं जनपद जौनपुर के एक कार्यालय में कार्यरत ऐसे बहादुर साहसी युवक की, जिसने अपने पिता को खोने के बाद भी हौसला नहीं हारा और लगातार परिश्रम करता रहा। आखिरकार बिहार में एपीओ के पद पर चयन होकर दिखा दिया कि सफलता किसी की मोहताज नहीं होती, बस उसे करने का हौसला और जज्बा मन में होना चाहिए। यह कहानी है जनपद भदोही के रहने वाले अवनीश पाठक की, जो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में मृतक आश्रित के तौर पर कनिष्ठ सहायक के पद पर अपने पिता की जगह नौकरी कर रहे हैं। जब मीडिया ने इनसे मुलाकात की और उनके बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि मैं मृतक आश्रित के तौर पर अपने पिता की जगह पर नौकरी कर रहा हूं। पिता को खोने के बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार संघर्ष करता रहा। नौकरी के साथ साथ पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा। कई इंटरव्यू दिया, सब में 1-2 नंबर से पीछे होता चला गया। लेकिन एक ऐसा समय आया जब मैं फाइनली उस मुकाम को पा लिया जिसकी मुझे तलाश थी और मेरा चयन बिहार एपीओ के पद पर हो गया। अविनाश ने कहा कि मेरी सफलता के पीछे 7 वर्षों का कठोर परिश्रम और मेरी पत्नी का साथ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आज मेरी पत्नी ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं आज इस मुकाम को हासिल करने में सफल नहीं हो पाता। उन्होंने बताया, मैं नौकरी और पढ़ाई दोनों साथ कर रहा था, पर अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहा था। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे आगे बढ़ने में मदद की और खुद संघर्ष करती रही, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी आने नहीं दी। आज उसी की वजह से मुझे यह सफलता मिली है। आगे उन्होंने बताया, वैसे तो मेरा साथ बहुत लोगों ने दिया, लेकिन जो मेरी पत्नी ने साथ दिया वो काबिले तारीफ है। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप किसी काम को मेहनत और लगन से करते हैं तो सफलता आपको देर से ही मिलेगी, लेकिन बड़ी सफलता मिलेगी। इसलिए अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ करते रहना चाहिए। आइए फिलहाल उन्हीं से सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा बिहार एपीओ में चयन हुआ है, 49वीं रैंक है मेरी। मैं यहाँ पे कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। अभी मेरे पिताजी 2014 में एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट में। मुझे मृतक आश्रित की जॉब मिली थी। 2007 में मैंने ग्रेजुएशन किया था। 9 साल का पढ़ाई का गैप है। उसके बाद मैंने लॉ किया। लॉ के बाद फिर मैंने 4 जगह जो है मेंस दिया। उत्तराखंड एपीओ मेरा 1 नंबर से रुका, यूपी पीसीएसजे में 2 नंबर से रुका, यूपी एपीओ में वेटिंग में आने का चांस है 2 नंबर से रुका, और बिहार में एपीओ में मेरा फाइनली चयन हो गया है। कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो बहुत करना पड़ा, क्योंकि ऑफिस 10 से 5 है। मेरे एक मित्र हैं सत्येंद्र, उनके साथ मैं 7 से 9 सुबह पढ़ता था, फिर मैं ऑफिस आता था, फिर 5 बजे के बाद मैं उनके रूम पे यहीं पानी टंकी के पास से जाता था और 12 बजे फिर मैं पढ़ के घर जाता था। ये दिनचर्या मेरी 7 साल की दिनचर्या है। इसके पीछे यही सफलता का राज है। आगे क्या तैयारी है? आगे तैयारी के लिए हमको एचजीएस में देना है, क्योंकि 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए। तो मैंने उसके लिए एक उड़ान लॉ एकेडमी चैनल निःशुल्क चालू किया है, जिसमें जो भी लॉ के बच्चे हैं उनको निःशुल्क में शिक्षा दूंगा, जिससे वो एपीओ और पीसीएसजे बन सके। मैं पीसीएसजे इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मेरी एज 35 साल से ऊपर हो गई है। तो मैं अपनी पढ़ाई को अपने वीडियो के द्वारा, अपने उड़ान लॉ एकेडमी के द्वारा जारी रखूंगा, जिससे मेरी पढ़ाई भी बनी रहे और मैं एचजीएस का एग्जाम देके फिर से यूपी में आना चाहता हूँ। इस सफलता के पीछे देखें तो कई लोगों का हाथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखें तो मेरी वाइफ का हाथ है, क्योंकि हम महीने में मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा लड़का बीएचयू से पढ़ रहा है, लड़की हमारी 9th में पढ़ रही है। तो दोनों बच्चों को मैं कभी घुमाने नहीं ले जा पाता था। डायरी में एक डेट फिक्स होती थी, उस डेट को मैं अपने बच्चों और वाइफ को पानी पूरी खिलाने ले जाता था, और सब्जी और जो भी राशन पानी है सब मेरी वाइफ देखती थी। मुझे बर्डन नहीं आया, जिसकी वजह से मैं आज सफल हूँ। और मेरे पिताजी का भी इसमें योगदान है, क्योंकि मेरे पापा जब एक्सपायर नहीं हुए थे तो फ़ोन पे यही कहते थे कि बेटा आ जाओ एलएलबी कर लो। लेकिन उनके देहांत के बाद आने के बाद 58 नंबर यहाँ प्री में टीडी कॉलेज में कट ऑफ गई थी और 58 नंबर ही मेरा था। तो डेस्टिनी ने मेरा साथ दिया और मैं लॉ का यहाँ पे 2nd रैंक का टॉपर भी हूँ टीडी कॉलेज का। तो उसके बाद से यही संघर्ष रहा। कोरोना में कोई वैकेंसी नहीं आई 2 साल, तो जब वैकेंसी आई तो क्रैक होना शुरू हुआ। और हमारे आदरणीय जेडी सर जो हैं प्रकाश चंद द्विवेदी जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। राजदीप सर ने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद अंकित सर ने, अमित सर ने, और अमित वर्मा सर एक फाउंडेशन बैच चलाते हैं यहाँ जौनपुर में कोचिंग, उनके यहाँ मैंने 2 साल पढ़ाई की है, जिसकी वजह से मैं आज सफल हूँ।
आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हम भदोही ज्ञानपुर के हैं। ज्ञानपुर में ग्राम लखनऊ टकटैया पड़ता है, वहाँ के हैं। और यहाँ पे 2015 से हम मृतक आश्रित के तौर पे जॉब करते हैं। जो कहते हैं कि मृतक आश्रित सिर्फ खटिया तोड़ते हैं या कुर्सी तोड़ते हैं, मैंने उनके लिए मिसाल दी है कि आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। अब सफलता हासिल हो गई तो कितना परिवार में खुशी है और आपकी कितनी खुशी है? देखिए, खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। जो लोग कभी फ़ोन नहीं करते थे वो भी फ़ोन करके बधाई दे रहे हैं। तो इस खुशी में मैं सबको सहभागिता मानूंगा। और मेरा एक उद्देश्य ये है कि जितने भी मृतक आश्रित मुझे देख रहे हैं वो पढ़ें और अपने फील्ड में या जिस फील्ड में है वो उसमें अच्छा काम करें, कम से कम उसका नाम न खराब हो। इतना संघर्ष आपने किया है तो क्या संदेश देंगे? और हम अपने एस्पिरेंट्स जितने भी तैयारी करने वाले हैं या तैयारी नहीं भी करने वाले हैं, उनको एक ही संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप लगन और मेहनत से कोई कार्य करते हैं तो आपको सफलता भले ही देर से मिले, लेकिन बड़ी सफलता मिलती है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।